अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप सुन रहे हैं सना वहाब वॉइस। गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा ना कसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। आज हम ऐसी अजीम व मारूफ हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के नाम से जानती है। आपके अबाओ अजदाद गजनी के रहने वाले थे। आपके दादा का नाम हजरत अली है। आपके वालिद का नाम उस्मान है। आप गजनी में पैदा हुए। गजनी के एक महल्ले का नाम हजवेर था, जिसकी वजह से आप अली हजवेरी कहलाते हैं। आपकी कुनियत अबुल हसन है। आप अलूम ज़ाहिरी की तहसील से फारिग होकर अलूम बातनी की तरफ मतवज्जे हुए। आपके उस्ताद शेख अबुल कासिम आपसे फरमाते हैं कि फ़कीर के लिए हाज़री मुर्शद से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। फ़कीर को चाहिए कि हाज़री मुर्शद की रखे। फ़कीर को चाहिए कि अगर अपने में कुव्वत पाए तो बैत करे। आप बहुत से दरवेशों से मिले और बहुत से बरगजीदा हस्तियों से इस्तिफादा किया। मुर्शद के हुक्म से आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आपने एक रात अपने पीर को ख्वाब में देखा। आप फरमाते हैं कि तुमको लाहौर का कुतुब बनाया गया है, लाहौर को तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, लाहौर जाओ। आपने ख्वाब में ही अपने पीर से अर्ज़ किया कि लाहौर में पहले से ही ख्वाजा हसन जंजानी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मेरा लाहौर जाना बेकार है। आपके पीरो मुर्शिद ने आपको जवाब दिया कि बहसो मुबाहसा की ज़रूरत नहीं, आपको देर नहीं लगानी चाहिए, लाहौर रवाना हो। हुक्म पाते ही रवाना हुए। लाहौर पहुंचकर रात हो जाने की वजह से आपने शहर से बाहर क़याम किया। सुबह को जब शहर में दाखिल हुए तो एक जनाजा आते देखा। दरियाफ्त करने पर आपको मालूम हुआ कि हज़रत शेख हसन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है। अब आपको मालूम हुआ कि पीरो मुर्शिद के फरमान में क्या मसलहत थी। आपने लाहौर में मुस्तकिल सुकूनियत इख्तियार फरमाई। आपने सन 465 हिजरी में दुनिया फ़ानी से कूच किया। आप एक आलिम भी थे। आपने बहुत सी किताबें भी लिखीं। आप इबादत में मशगूल रहते थे। आपकी ज़ातो सिफ़ात से बहुत से बंदगाने खुदा को फैज़ पहुँचा। हज़रत दाता अली हजवेरी की बहुत सी करामात हैं। उनमें से एक आपकी पेशे खिदमत है। एक बूढ़ी औरत रोज़ाना दूध का मटका सर पर रखे गुजरती तो हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को बुलाकर कहा कि तुम इस दूध की कीमत ले लो और ये दूध मुझे दे दो। उस औरत ने जवाब दिया कि ये दूध मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये दूध हमको मजबूरन राय राजू जोगी को देना पड़ता है। अगर हम नहीं देंगे तो इसका ये असर होता है कि जानवरों के थन से दूध की बजाय खून आने लगता है। आप इस औरत की बात सुन के मुस्कुराए और फरमाया कि अगर तुम ये दूध मुझे दे दोगी तो अल्लाह ताला के फजल से तुम्हारी गाय बहुत ज्यादा दूध देने लगेगी और जानवरों पर भी कोई असर नहीं होगा। चुनाचे इस औरत ने आपको दूध दे दिया। आपने इस दूध में से थोड़ा सा दूध पिया और बाकी दरिया में बहा दिया। जब बूढ़ी औरत घर वापस आई और शाम को जानवरों को दोहा, उन्होंने इस कदर ज्यादा दूध दिया कि सारे बर्तन भर गए और दूध खत्म नहीं हुआ। ये खबर फौरन करीब के देहात में फैल गई और लोग दूर दूर से अपने जानवरों का दूध आपके पास लाने लगे। आपका ये दस्तूर था कि आप थोड़ा सा दूध पी के बाकी दरिया में फेंक देते और जब इन लोगों ने अपने जानवरों को दोहा तो उन्होंने बेहिसाब दूध दिया। इस बात का असर ये हुआ कि राय राजू जोगी की तरफ अब कोई भी रुख नहीं करता था। राय राजू जोगी को इस बात का जब इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ और आपकी खिदमत में आकर कहने लगा कि दूध तो आपने हमारा बंद करवा दिया है, अब मैं आपका कोई और कमाल देखने आया हूँ। आपने फरमाया कि मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ जो तुम्हें कमाल दिखा सकूं, मैं तो एक आजिज़ो मजबूर इंसान हूँ। बाकी अगर तुम में कोई कमाल है तो तुम दिखाओ। चूंकि इस जोगी ने बड़ी बड़ी रियाजतें की थीं, वो आपके सामने हवा में उड़ने लगा। जब वो हवा में उड़ने लगा तो आपने अपनी जूती मुबारक
اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں۔ جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ کی گئی تو اس نے آپ کے سامنے حاضر ہو کر معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئی۔ اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ قبول اسلام اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے تربیت پانے کے بعد رائے راجو تاریخ صوفیہ میں حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اگر میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔